गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 77 के कोऑर्डिनेटर शमीमा रेहान खान साहिबा। गुज़िस्ता कुछ दिनों में जिस तरीके से खिदरपुर में मर्डर की वारदात पेश आई हैं, आइए इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। मैम, इस तरीके का जो मामला पेश आ रहा है खिदरपुर में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो ये मामला सामने आया है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि ये फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर को लेकर पूरा खिदरपुर डिस्टर्ब है, क्योंकि खिदरपुर में ऐसे मामलात नहीं होते हैं। खिदरपुर के लोग बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत ही इंसाफ पसंद लोग हैं और बहुत ही खिदरपुर का जो इलाका है बहुत अच्छा है। हम तो समझते हैं कि खिदरपुर में हम रहते हैं, लेकिन हम समझते हैं खिदरपुर के लोग जैसे इंसाफ परस्त, अच्छे, मिलनसार, अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर कोई घटना किसी के घर में पर्सनल मैटर में घट जाती है तो उसमें भी हम लोग अफसोस ही कर सकते हैं और उसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर में हम आपके घर आ रहे हैं, आपके घर में आकर आप मेरे रिलेटिव हैं। अब अंदर घर के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो रिलेटिव भी घर ही वाले समझ सकते हैं, और बाद में जब घटना घटने के बाद में पता चलता है तो, लेकिन ये बहुत दुख और बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, इस तरीके का जो घटना हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस और मान लीजिए फैमिली इश्यूज जो डिस्प्यूट को लेकर के हो रहा है, क्या आप पुलिस इलाके में जो पुलिस स्टेशन है उस पर आप लोग कुछ बात करेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरीके का घटना आता है तो उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का मामला पेश आ रहा है? देखिए, पुलिस डिपार्ट की पूरा ताउन रहता है, उसका पूरी कोशिश रहती है कि कैसे इलाके को अमन और शांति के साथ रखा जाए। और ये जो दो घटनाएं घटी हैं ये पर्सनल मैटर है, इसके लिए भी पुलिस लगी हुई कि कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिसमें दोबारा कुछ ऐसी घटना न सामने आए। मैम, चूँकि एक खिदरपुर का एक तरीके से इमेज जो है वो काफ़ी नेगेटिव होते जा रहा है ये इन सब घटनाओं के बाद, क्योंकि हमारे जो कई सारे व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट करते हैं और मैसेजेस करके कहते हैं कि इस खिदरपुर फिर से क्राइम हब बन रहा है। तो क्या आपको लगता है खिदरपुर में क्या क्राइम बढ़ रहा है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम कहना चाहेंगे कि क्राइम बढ़ नहीं रहा है। हालांकि क्राइम खिदरपुर में है ही नहीं, लेकिन अगर पर्सनल मैटर में अगर घर में कोई अगर हादसा होता है तो उसको क्राइम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो पर्सनल मैटर है। अगर मान लीजिए क्राइम है, अगर कोई घर से बाहर झगड़ा होता है, उसी में कोई एक दूसरे को मार देता है, अगर फैमिली मैटर में कोई किसी को मार देता है तो वो तो हम समझेंगे कि क्राइम बढ़ नहीं रहा है, वो पर्सनल मैटर था, वो उसमें उन्होंने लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस्लाम ये हक नहीं दिया कि किसी की जान लो और किसी की जान दो। मैम, चूँकि ये इलाका जो है कोलकाता पोर्ट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फिरहाद हकीम साहब का इलाका है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, तो इन सब रहने के बावजूद भी इस तरीके का मामला पेश आता है। जो है हमारे जो फिरहाद हकीम साहब है वो क्या करते हैं इन सब मामलों में? हमारे फिरहाद हकीम कोलकाता कॉरपोरेशन के मेयर और खिदरपुर के एमएलए वो तुरंत ऐसी घटना सुनने पर स्पॉट पर पहुंचते हैं और कैसे उस मसले को हल किया जाए पूरी कोशिश उनकी चल रही है। और ये जो घटना घटी है उसको लेके भी वो बहुत परेशान हैं और उनका कहना है कि पुलिस डिपार्ट से भी बात हुई है, ये कार्रवाई चल रही है कि मतलब जिन्होंने ये घटना घटी है उनकी जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए, कि दोबारा ऐसा रिश्तेदारों में भी ऐसा मसला सामने ना आए, क्योंकि ये रिश्तेदार हो या बाहर के लोग हो ये गलत है, क्योंकि हम किसी का जान ले भी नहीं सकते, किसी का जान दे भी नहीं सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह वो बंगाल को अमन और शांति की तरफ ले जा रही हैं, जैसे कि एलसी आर्मी का डेटा आया हुआ है कि बंगाल नंबर 1 पे जा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ क्राइम बढ़ रहा है?
बंगाल किस मामले में नंबर 1 पर जा रहा है? देखिए, बंगाल नंबर 1 पर जा रहा है। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियाँ सेफ हैं। रात में दिन में भी कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं। कोई तरह की दहशत नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग जो देख रहे हैं खिदिरपुर में भी इस तरीके का माहौल है कि औरतें रात में 1 बजे 2 बजे तक आराम से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाती हैं। इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि खिदिरपुर एक काफ़ी डेंजरस जगह बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि 1-2 घटना घटने से मतलब खिदिरपुर ख़राब नहीं हो जाता है। खिदिरपुर जो है वो पहले भी था, आज भी है। और लोग खिदिरपुर को दूसरी नज़र से देखते हैं कि एक खिदिरपुर के लोग सुलझे और समझदार लोग हैं। और आज भी यहाँ की महिलाएं रात में 12 बजे 1 बजे एकदम निकल जाती, कोई दहशत नहीं, कोई डर नहीं है। अगर दहशत डर होता तो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियाँ वो रात और दिन निकलती नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो एक डर रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई डर नहीं है। मैम, कल चूँकि एक घटना पेश आया बंगाल में, बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से एक नवन्नो चलो रैली हुआ, उसमें तो मैम बहुत सारा घटना हुआ, पुलिस और वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, उस पर आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं है और उसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग सब पूरे बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को लेकर सामने रखकर तो उनके पास तो गोली बंदूक, क्योंकि गुजरात वाला मंजर बहुत दिन पहले हुआ था, आप लोग सभी जानते हैं। गुजरात में उन्होंने जिस तरह से खून खराबा किया था, लोगों को जिंदा जलाया था राशन कार्ड के जरिए घर घर से, तो वो दिन तो हम लोग भूलेंगे नहीं। क्योंकि गुजरात से जो मोदी साहब यहाँ आए हुए हैं तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, शेर सब कुछ भूल जाता, लेकिन गोश्त खाना नहीं भूलता है। तो मोदी जी जहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो उनका जो नीति है वो नीति कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी, वो उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने अपना ये कल दिखा दिया बंगाल में कि वो क्या है। क्योंकि कल जैसे कि न्यूज़ में वो मीडिया रिपोर्ट में देखा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास से बम बरामद हुई और पिस्तौल बरामद हुई, तो क्या लगता है रैली करने आए थे या फिर गुंडागर्दी? देखिए, मोदी जी का आप लोग क्या बोलेंगे? मोदी का गुंडागर्दी का तो उनका मतलब एक उनको दिया हुआ है, एक क्या बोलते हैं उसे, उनको तो गुंडागर्दी का अवार्ड मिला हुआ, क्योंकि जो गुजरात जैसा गुंडागर्दी देखकर तो आप क्या बोलेंगे मोदी को? जो लोग रैली करने आए उसमें बंदूक पिस्तौल लेके आए, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? एक अगर हम रैली निकालेंगे किसी भी मकसद के लिए निकालेंगे तो उसे बंदूक बम गोली लेकर तो नहीं चलेंगे। हम तो वो निकालेंगे अमन शांति के लिए या जिसके लिए भी निकालेंगे हम, तो रैली में तो झंडा रहता है, डंडा रहता है, उसमें बम गोली बंदूक तो नहीं रहता है उसमें। तो इसलिए आप क्या सोचेंगे मोदी जी इस तरह जो गुजरात में किया था, लेकिन यहाँ पर बंगाल की जनता मतलब उनको अमन और शांति चाहिए। बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरकार, वही सरकार यहाँ पर जो है हमारे बंगाल के लोगों की भी जो डिमांड है कि यही सरकार रहना चाहिए, कि इस सरकार के हिफाजत में हम लोग हैं और मोदी सरकार आने से हम लोग हिफाजत में नहीं रह पाएंगे। आने वाले चुनाव में क्या लगता है टीएमसी का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा आने वाले चुनाव में आपको? देखिए, बीजेपी सरकार जो है यहाँ चलने वाली नहीं है, कि यहाँ के लोग अमन और शांति के साथ रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीएमसी सरकार ही रहेगी और हमारी ममता बनर्जी जिस तरह अमन और शांति, कोई भी घटना घटती है तुरंत वो रास्ते पर आ जाती हैं और उसका डट के मुकाबला करती हैं। मैम, बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में इस बार वो लोग अपना सरकार बनाएगी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये वो ख्वाब भूल जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ आएगी ही नहीं, ये हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार नहीं आएगी और बीजेपी सरकार का यहाँ आना दूर की बात है, हिंदुस्तान में ही उसका खात्मा हो जाएगा। ऐसा है ना कि बीजेपी सरकार जिस तरह जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कल जो घटना घटी है, कल जो हादसा हुआ है बम गोली को लेकर, कितनी बच्चियाँ बाहर निकली हुई थी, कितनी फैमिली की औरतें बाहर निकली हुई थी। तो बंगाल के लोग अमन पसंद लोग हैं और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की गुंडागर्दी यहाँ चले। यहाँ पर लोग अमन और शांति के साथ रहना चाहते हैं और अमन और शांति के साथ रहेंगे, अपनी अमन और शांति को बरकरार रखेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप इस वक्त आप सुन रहे थे, हमारे साथ थी वार्ड नंबर 77 की कोऑर्डिनेटर शहीमा रेहान खान साहिबा, जो कि ज़मीनी स्तर पर इस इलाके में काम करती हैं और उन्हें पूरा तजुर्बा है इस इलाके को लेकर के। तो आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि वो ज़मीन से जुड़ी तमाम मुद्दों को आपके सामने लाए, तमाम चीज़ों को तफ्तीश से आपके सामने पेश करें। आप हमें इजाज़त दें, हम फिर लौटेंगे अलग अलग एपिसोड्स के साथ, अलग पर्सनालिटीज़ के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.